Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the SCA. In this lecture, we will discuss uh, relative stability and reactivity of alkanes. So please subscribe to the channel and press the bell icon. Let's start. alkanes की हम stability और reactivity को discuss करते हैं. Under normal conditions, these are quite inert and unreactive towards other reagents. नॉर्मल कंडीशंस पे नॉर्मल हालात में अल्केन्स जो होते हैं ये इनर्ट होते हैं, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम होती है और ये केमिकल रिएक्शन में इतना हिस्सा नहीं लेते नॉर्मल हालात में. Reasons for less reactivity is saturated nature and presence of carbon and carbon-hydrogen non-polar sigma bonds. ये रीज़न क्या है इसकी लेस रिएक्टिविटी या इनर्टनेस की? वो दो रीज़न्स हैं. एक है द प्रेजेंस ऑफ saturated bonds or saturated nature, and the second is the non-polarity of bonds. So हम ड्रा करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए. या अगर हम एक अल्केन ड्रा करें, तो ये है हमारे साथ प्रोपेन 3 कार्बन कंपाउंड है, आपको नज़र आ रहा है. अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो हमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है. जब कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो इसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं. सैचुरेटेड कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है और ये सिग्मा बॉन्ड होता है. सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैप से बनता है. ऑर्बिटल की लीनियर ओवरलैप से सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं. और ये केमिकली एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है. इसको ब्रेक करने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होती है, तो इसलिए जब हमें ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी तो ये रिएक्शन जो है वो या तो काफ़ी स्लो होगा या इम्पॉसिबल होगा. तो ये थी सैचुरेटेड नेचर. दूसरी क्या है? नॉन पोलरिटी है. अल्केन्स में जो बॉन्ड मौजूद होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं. पोलर किसे कहते हैं और नॉन पोलर किसे कहते हैं? अगर मैं ड्रा करूँ ए बी एक मॉलिक्यूल को और इसके बाद मैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ड्रा करूँ, जब ऐसी सिचुएशन मौजूद हो तो इसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं, और जब सिंपल बॉन्ड मौजूद हो तो इसको हम नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं. पोलर बॉन्ड उन मॉलिक्यूल्स में मौजूद होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो या ग्रेटर देन 1.7 होगा. ये एक स्केल है, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपली ये बात जहन में रखिए, जिन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इसमें बॉन्ड जो है वो पोलर होगा. जिन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो उसमें बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा. सो पोलर बॉन्ड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बनिस्बत नॉन पोलर बॉन्ड्स के, और नॉन पोलर बॉन्ड जो है ये कम रिएक्टिव होते हैं. तो अल्केन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है? लेस रिएक्टिव है. इसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो कम है और ये स्टेबल मॉलिक्यूल हैं. नॉर्मल कंडीशंस पे ये केमिकल रिएक्शंस नहीं करते. अब हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस और प्री रेडिकल रिएक्शंस. ऑर्गेनिक अल्केन जो है ये प्री रेडिकल मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी. प्री रेडिकल्स को जब होमोलेटिक बॉन्ड फिशन हो जाए तो इससे प्री रेडिकल जो हैं वो वजूद में आते हैं, और फिर प्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं, और इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस की ज़रूरत होती है. हाई एनर्जी या
अल्ट्रा वायलेट लाइट या ऐसी हाई प्रेशर, सो हाई कंडीशन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी पे हो, तो इसको फिर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस अल्केन की केमिकल रिएक्शंस के लिए लाजिमी होते हैं। हम फ्री रेडिकल को देखते हैं। जब इसमें होमोरेटिक बॉन्ड फिशन हो जाए तो इससे बनेगा क्लोरीन प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। और ये स्पीसीज जो हमें नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर ये अल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं और ये एक चेन रिएक्शन होता है जो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट को हम चेन इनिशिएशन स्टेप्स कहते हैं, सेकंड को चेन प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं और थर्ड को चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो है ये ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होते हैं और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस पे होते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत होगी। नॉर्मल कंडीशंस पे जो है अल्केन्स जो हैं ये इनर्ट या नॉन रिएक्टिव और स्टेबल होते हैं। आई होप आपको अल्केन की रिएक्टिविटी समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।